मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं? आ रहा है, बस थोड़ा सा, एक सेकेंड। अच्छा अच्छा। चलो दरवाजा बंद कर दो भाई, दरवाजा बंद कर दो, उधर तुम लोग डिस्टर्ब करोगे। कोई नहीं। बार बार दान करूं सदगुरु दे वह हमार, यहाँ आशावा हम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार, शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो, हे गुरु यह सौबारनियोर। गुरुजी यह सौबारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय, अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। ये हंसा हंसिनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, देखो जो संसार में जो विद्या है वह विद्या रोटी के लिए है। उसे तुम्हारा संसार का गृहस्थी चलेगा, लेकिन उससे सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हें पता है इस संसार में सुख नहीं है। तुम चाहो कि पैसे से सुख खरीद लें, संभव नहीं है। यदि पैसे से सुख मिलता तो राजा महाराजा लात मार करके राज को जंगल में नहीं जाते। आपको जिस सुख की तलाश है, जो सुख आप चाहते हो, वह सुख कहीं और है। ये हंसा और हंसनी, वह सुख जो है संतों की वाणी में झलकता है। तुम उस सुख को ऐसे नहीं पा सकते हो, वह सुख तुम्हारे अंदर में ही है। अब अंदर में ही है तो बाहर बाहर क्यों भटकता है इंसान? क्योंकि बिना गुरु का जो है बोध नहीं होगा। आप जो भजन है, आप कुछ मत करो, कम से कम सद्गुरु में प्रेम तो करो। संसार में तुम्हें नौकरी चाहिए, क्या करते हो? हाथ जोड़ते हो, यहां तक कि बहुत तो पैरों पड़ जाते हैं, घूस भी देते हैं, और फिर भी नौकरी नहीं मिलती। ये हंसा और हंसनी, नौकरी तो मिल जाएगा लेकिन आप सुखी नहीं होगे, क्योंकि जो भेद है, पैसे से आप सुखी नहीं रह सकते हो। ये चीज आप समझ लो।
अपार धन है, फिर भी परेशानी है। आज आप देखते हो बड़े बड़े, हम लोग तो एक साधारण आदमी हैं, बड़े बड़े करोड़पति लोग हैं जिनके खाते में करोड़ों रुपया है, लेकिन वो भी आप समाचार सुनते हो आत्महत्या करते हैं। या तो आत्महत्या करते हैं या उनकी कर दी जाती है। हिंसा और हंसनी, आप लोगों ने अभी अभी बहुत से जो कलाकार सुने हो, कोई कहता है आत्महत्या किया, कोई कहता है हत्या कर दी गई। जो हत्या हुआ वो अभी सुखी नहीं रहा और करने वाला भी सुखी नहीं होगा। इस संसार में जब आपके पास दो धन है, एक चेतन और एक जड़। चेतन धन दिखता नहीं है, उसको कोई चुरा भी नहीं सकता है और वह निरंतर रहता है। जो चेतन धन है वह निरंतर रहता है, निरंतर आपके पास ही है। लेकिन जो जड़ धन है वह तो नाशवान है। शरीर छूटने के बाद कोई धन आपके काम आने वाला नहीं है। ये हंसा और हंसनी, यदि आप संतों की भाषा सुनते हो और संत वाणी में हो, तो संत को भी यदि सच पूछो तो उसके पास भी धन नहीं होता। यदि उसके पास धन है तो वह संत नहीं है। लेकिन आप ये भी बूझो, प्रभु की सुमिराना ध्यान में मिले चार फल आए, अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष महा पद पार। के हंसा और हंसनी, आप जिस दिन से सदगुरु में प्रेम तुम्हारा बढ़ जाता है, उसी दिन से धन संपदा का प्रवाह तुम्हारे घर में चालू हो जाता है। इसका प्रमाण ले लो, आप इसको परख करके देखो। यदि आपके घर में प्रतिदिन विश्व शांति, मंगल गान, वंदना, आरती और शांति पाठ, ये 5 चीजें प्रतिदिन होती हैं, सुबह और शाम, आपका घर में लक्ष्मी का वास हो जाएगा। आप प्रमाण करके देख लो। धन कमाने के लिए आप 8 घंटा बाहर जाते हो, क्या क्या झूठ बोलते हो, क्या क्या बेईमानी करते हो, किसको ठगते हो, कभी ठगते हो कभी ठगाते हो। इसमें तो आपको न ठगना है न ठगाना है। 20 मिनट दिन भर लगाते हो, यहां जाते हो वहां जाते, अक बक शक क्या क्या करते हो। कहते हैं टाइम पास नहीं होता। अरे 20 मिनट सदगुरु में लगा दो और जीवन। चलो मैं इन बारी को रिकॉर्ड करके रख लो और आज से ही शुरू कर लो। थोड़ा सत्संग में जुड़ो और थोड़ा जो है वंदना, आरती, शांति पाठ प्रेम पूर्वक करो।
धन की आशा में मत करो, प्रेम पूर्वक करो। और यदि तुम्हारे घर में धन संपदा नहीं आएगी तो मैं गुलामी करूंगा, छोड़ दूंगा नौकरी और आकर के तुम्हारे घर में सेवा करूंगा। हाँ, लेकिन एक शर्त यही है, तुम्हें सद्गुरु में प्रेम पूर्वक वंदना, आरती और शांति पाठ, ये 5 चीजें करना है। करके देखो, यदि नहीं होता है तब तो आप बोल सकते हो। ऐसा कोई कहने वाला इस विश्व में नहीं है। आप भेद को बूझो, सद्गुरु क्या कहता है। अद्भुत मार्ग योग विहंगमा, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। ये हंसा, यह वाणी क्या तुम साधारण वाणी समझते हो? यह सद्गुरु की वाणी है। अमर लोक तो जीते जी पहुंचा जाता है, जीती जी उसका बोध हो जाता है। सद्गुरु को आप क्या समझते हो? तुम्हें पूरे जीवन में 1 साल में कितना अनाज खाओगे? 5 बोरा। आप करके देखो, 5 बोरा तुम्हारे घर में अपने आप ही आ जाएगा। पूरे 100 साल तुम जीवोगे तो कितना लगेगा? 500 बोरा लगेगा पूरा जीवन में। इससे अधिक कोई खा नहीं सकता है। लेकिन उपद्रव कितना है? हजारों बोरी के लिए लड़ाई हो रहा है, मार हो रहा है और क्या क्या चीजें होती है। आप करके तो ये हंसा और हंसनी सद्गुरु में लगती अर्थ और मुक्त चारों फल प्रभु की सुमिराना मिले चाल आए। अर्थ काम है, मोक्ष महापद पाए। ये हंसा और हंसनी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप चुपचाप बैठे हो, बैठे रहने से शरीर तुम्हारा बेकार हो जाएगा। इससे जितना काम ले सकते हो लो, लेकिन इसी के चक्कर में ही न रहो। जो संसार में तुम तो मनुष्य हो, तुम्हारे हाथ है, पांव है, बुद्धि है, दिमाग है। इस संसार में बहुत से कीड़े मकोड़े जीव हैं। वो कौन सा काम करते हैं? क्या उनको भोजन नहीं मिलता है? वो भी तो अपना घर बनाते हैं। वह भी, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी परिवार होता है। इस संसार में मानव ही ऐसा है जो सबको दुख देता है। कोई चिड़िया, पक्षी, जानवर आपको कभी दुख नहीं पहुंचाते। इंसान ही है जो ऐसा करता है। आप गुरु के चरण में प्रेम पूर्वक लगो, इसलिए नहीं। देखो,
वह परमात्मा जो है, आप माँ के गर्भ में आए वहां भी भोजन मिला है आपको, माँ के गर्भ से बाहर हुए वहां भी भोजन मिला है, और 4-5 साल होने के बाद भी भोजन मिला है। ये हंसा और हंसनी, इस संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको भोजन अपने आप ही मिलता है। तो ये सब की चिंता आप मत करो, सद्गुरु में प्रेम, प्रेमा भक्ति सद गुरु करो, सदगुरु वाला खल खाए, प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु, जन्म मरण दुख पाए। ये हंसा, इस दोहे को फिर से सुनो। प्रेमा भक्ति सदा गुरु करो, सदगुरु वाला खल खाए, प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु, जन्म मरण दुख जाए। ये हंसा और हंसनी, मुक्ति क्या है? फिर दोबारा आपको इस संसार में न आना पड़े। फिर से आप बात को समझो, जो आपकी चेतना है वह स्त्री पुरुष नहीं है, वह तो आत्मा है। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा न पुंसक जान, आता माया अपने कर्म वशा, विविधादि निर्माण। ये हंसा और हंसनी, आप इस संसार में जो भी कर्म करते हो उसका फल भी आपको ही भोगना है। आप ये बुझ जाओ और समझ जाओ, जो आपने किया है उससे आप अलग नहीं हो सकते। आप बोल देते हो संसार में, तो झूठ बोल देते हो, मैंने नहीं किया। अरे तुम चित्त में देखो ना, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक जो भी आपने किया है वह तो आपको तो दिखता ही है। आप उसको मिटा दो, आप नहीं मिटा सकते। तब तक नहीं मिटेगा जब तक उसका फल तुम भोग नहीं लोगे। ये हंसा और हंसनी, हम कह देते हैं कौन देख रहा है, उठा लो रख लो, कौन देख रहा है, मार दो पीट दो। ये हंसा, इस धरती पर तुम्हारा ही अधिकार नहीं है, इस धरती पर सभी जीवों का अधिकार है। आज ये घर तुम्हारा है, थोड़ा आज के 50 साल पहले जाओ, 100 साल पहले जाओ और बताओ ये किसका था, और आने वाले 50 साल बाद बताओ ये किसका होगा। यह प्रकृति एक समान नहीं रहती। कलशा सामरसा पूर्ण है, जो सुख का जो कलश है वह पूर्ण है। आप वह निरंतर है, उसका कोई कारण नहीं है। आपके धनी होने का कारण क्या है? आप बुद्धि से, चालाकी से इस संसार को देखो। मैं ये नहीं कहता इस संसार में बड़ा होना आसान बात है,
लेकिन मन को वश करना। कांचन तजना सहज है, सहज क्रिया काने, मान बड़ाई नात जे, दुर्लभ तजनाए। ये हंसा और हंसनी सदगुरु में अनंत ज्ञान है। तुम जो चाहोगे वही मिलेगा, और जो तुम चाहोगे वह कभी नहीं मिलेगा। एक ही बारी में मैं दोनों शब्द कहता हूं, प्रभु के सुमिरना ध्यान में। नीरमल रंग। ये हंसा और हंसनी, आप कुछ भी कर लो, गुरु के सुमिरना मात्र सी, नाशत विघ्नयनंत। याते सर्वया राम में, ध्यावत है सब संत। ये हंसा और हंसनी, गुरु की चर्चा हो गई, सदगुरु की पहचान आप कैसे करोगे यह भी आप जानते हो। उस गुरु के देश में कैसे जाया जाएगा, अभी आपने भजन सुना, मेरा गुरु बहन ने सुनाया आपको। तो कैसे जाओगे, सूरत से जाओगे। अब सारा भेद तो संत खोल देते हैं, इसमें सत्संग में बूझना आपका काम है। यह सा अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेबा अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। ये हंसा और हंसनी, मन मुख जीव सुखा ना मिले, मन यारी रह नीति साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनात। ये हंसा और हंसनी, यदि तुम प्रेम पूर्वक सद्गुरु की भक्ति में, आराधना में लगोगे, तभी तुम्हारा जीव का कल्याण होगा। आप सोचते हो हड़बड़ करने से नहीं होगा। देखो, सद्गुरु जो है सब समझता है। होता माया का मिले, बोध दी यदर्शाय, देव सदा फल वक्र गति, कह गुरु भी द छुपाए। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु से कुछ नहीं मांगो, सदगुरु से कुछ न लो, बस सदगुरु से एक ही चीज ले लो,
क्या चीज? गुरु से क्या चीज मांगना है? एक ही चीज मांग लो, गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती, जैसे नारी चाहत आपन पिया, बिरह रही रस माती, गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती, जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखी हो, अपिया निरहु स्वाति, गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती। हंसता और हंसी वैसे ही संता साधक निरखी, होई गईले जन्म हो संगाती, गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती, कहत कबीरा सुनो भाई साध, जतन करिह जाहो, जतन करिह जाहो, सदगुरु जी के थाती। यह सा और हंसनी जो सदगुरु का जो उपदेश है वह थाती है। देखो आपको सदगुरु की सेवा और संतों की सेवा करने में क्या लगता है बताओ? अरे सदगुरु का तो सेवा क्या है? ब्रह्म विद्या परे चारे का, सदगुरु का जग काम, करे करावी ताही का, सोई सेवा शीश नाम। ये हंसा और हंसी। सत्संग में जुड़ना भी सदगुरु की सेवा है, सत्संग को चलाना भी सदगुरु की सेवा है, सत्संग में भजन गाना भी सदगुरु की सेवा है, सत्संग में भजन सुनना भी सदगुरु की सेवा है। धन तुम्हारे पास धन है तो धन से भी करो, शरीर है तो शरीर से करो। स्वामी जी ने क्या लिखा है? धन काया माना वचन सी, शांत परम गुरु से, आरत दीनय धीन अनुरागी बन से। ये हंसा और हंसनी आप इस संसार में देखो पूर्ण सुख चाहिए, जड़ भी और चेतन भी, तो सदगुरु के संग चिपके रहो। सदगुरु तुमसे भाग नहीं सकता है और विजय तुम्हारी होगी। देखो आप भेद को बूझो। बच्चा जो है पिता को हारना होता है और माँ को भी हारना होता है, बच्चे से सब हार जाते हैं। लेकिन तुम बच्चे नहीं बनते हो, तुम अभिमानी हो जाते हो, यही गड़बड़ है। अरे तुम कितना भी ज्ञानवान हो जाओ, परमात्मा थोड़ा बन सकते हो। सदगुरु अब क्या कहूं मैं। ये हंसा और हंसनी आप भेद को बुझो।
अति आधीन बन करके सदगुरु संग रहो। सदगुरु कहता ही है, अति आधीन होए जो कोई ताको देव लखाई। अब इतना आसान कबीर साहब की वाणी है, वो तुम्हारे समझ में नहीं आती। दुनिया भर के धर्म शास्त्र और ग्रंथ पढ़ती हो। एक पंडित जी मिले, आप सुन भी लो। यह संसार है, यह तो प्रकृति चलती रहती है। पंडित जी की ड्यूटी लगी गार्डन में पानी डालने का। मंदिर में पुजारी थे, जो संसार में जो पुजारी होते हैं, आपको पता ही है, आर्मी में पुजारी इनकी भी सब ट्रेनिंग होती है और इनकी भी भर्ती की जाती है। कोई ऐसे ही अधिकारी आ गए, उन्होंने बोला, ऑफिस के सामने जो भी गार्डन है, ये पंडित जी उसमें पानी डालेंगे। एक्चुअल घटना है, वास्तविक है। अब पंडित जी रोना शुरू कर दिए, पहुंच गए मेरे पास। कोई कुछ नहीं बोला, बड़ी बड़ी उनकी पहुंच थी, लेकिन चूंकि बड़े अधिकारी ने कह दिया और वो पिछला कम से कम 40 सालों से वहीं टिके हुए हैं, एक ही जगह पर। अब आप भेद को बूझो। तो हमने कहा, क्या फर्क पड़ता है, पानी डालने में कुछ नहीं है, नल के साथ पाइप लगा दीजिए और सुबह 1 घंटा इधर कर दीजिएगा। अरे बोला, नहीं, हमारा धोती जो है गंदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये हंसा, ऐसी ऐसी संसार में लोग हैं। अरे मैंने बोला, कितना दिन गंदा हो जाएगा? यह अधिकारी तो कितना दिन रहेगा? 2 साल रहेगा ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि उसने आदेश दे दिया है, तो हम आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते। आप पानी डाल दीजिए, नल लगा हुआ है, उसमें जो है पाइप के साथ जुड़ देना है 1-2 घंटा। कभी कभी नहीं भी डालने से कोई कौन देखता है? रोज तो पानी पड़ता नहीं है, आप 1 दिन डाल दीजिए। हाँ, उस अधिकारी के आने के समय थोड़ा सा आप तेजी दिखा दीजिएगा, बाकी तो कोई पूछेगा नहीं आपको। ये हंसा और हंसनी, यही संसार है। नहीं माने तो नौकरी से हटा दिए गए। ये हंसा और हंसनी, यही सेवा है। संसार नहीं समझता है। बहुत से भेद की बातें हैं संसार में, हम लोग सुनते हैं। तो जहां सेवा नहीं है, वहां आपको उस परमात्मा का ज्ञान चाहिए, और उसके लिए आप सदगुरु के साथ अति अधीन नहीं होते हो, और सब कुछ चाहिए। ये हंसा और हंसिनी, धन संपदा तो मिल जाएगा, धन संपदा से सदगुरु का बोध नहीं होगा, सदगुरु में प्रेम होगा, तुरंत हो जाएगा। सदगुरु कहता क्या है? हीरा रतन जतन करि राखो, ताला कुंजी लगाई हो। हीरा रतन जतन करि राखो, ताला कुंजी लगाई हो। जो कोई यही है प्रेम जौहरी, देखते में खुली जाई हो। कोई कितना भी, अरे सदगुरु के संग ऐसा तुम प्रेम करो, प्रेम सूरज से करो। यहाँ शारीरिक प्रेम और शारीरिक सुख की बात नहीं हो रही है, चेतन प्रेम, जिसे सूरज जी का प्रेम कहा जाता है। और देखो, वह ताला खुल जाएगा।
सब घट व्यापक साइया, सुनी से जन कोय, बलिहारी वही घट की, जेहि घट पर घट होय। ये हंसा और हंसनी संसार में दुख ही दुख है, सुख तो सदगुरु में है। आप इसके करके देखो ना, परीक्षण करके देखो। आपको सदगुरु ने लोटा दे दिया, डोर दे दिया, कुआं दिखा दिया, कुएं से पानी पिला दिया, अब खुद करो। ये हंसा जो विहंगम योग है वह खुद करने का है, दूसरे से करा करके पानी तो आप पी लोगे, लेकिन खुद करके पीना है और तब कहना है कि हाँ मैं सदगुरु को पूर्ण रूप से जानता हूं। ये हंसा और हंसनी यह अभिमान नहीं है। सदगुरु को तो सारा संसार ही जानता है, लेकिन जो गोपनीय भेद है सदगुरु को पहचानना तुम नहीं पहचान सकते। सदगुरु को जब तक सदगुरु नहीं पहचान कराएगा, सदगुरु को कोई नहीं पहचान सकता। आपको पता ही है, सदगुरु ने कहा है कि हमको कोई कोई पहचानता है, जो हमारे हंस हैं, जो हमारे हंसनी हैं, जो हमारे प्रेमी हैं, वही पहचान सकते। ये हंसा और हंसनी तो आप ऐसे नहीं बस उठाया स्वर वेद पढ़ लिया टाइम, ऐसे नहीं करना है। एक ही दोहा पढ़ो, प्रेम पूर्वक पढ़ो, खुश होकर के पढ़ो। देखो ज्ञान की धारा उतर जाएगी, अति अधीन होकर के पढ़ो। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की जय।